तो दोस्तों मैंने कल की वीडियो में सीबीएसई 10th और 12th के कंपार्टमेंट पेपर की डेट बताई थी, कब पेपर होने वाले हैं। आज की वीडियो में दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन होएगा। पहली चीज़ तो ये है कि कंपार्टमेंट पेपर की आप तैयारी कैसे करोगे, और दूसरी चीज़ है कि जो इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट के पेपर और कंपार्टमेंट के पेपर हैं सीबीएसई ने खुद बता दी है डेट कब होने वाली है। चलो बात करते हैं पहले कि सीबीएसई कंपार्टमेंट के 10th और 12th के पेपरों की तैयारी आपको कैसे करनी है। पहले पॉइंट यही है, ठीक है। देखो दोस्तों, सिंपल एक ट्रिक है, वो क्या है। देखो आप जिस सब्जेक्ट में भी आपका कंपार्टमेंट आया है, पहली बात तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आप कंपार्टमेंट का पेपर दोगे, आप पास इजीली हो जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका कंपार्टमेंट मैथ या साइंस में है, तकरीबन स्टूडेंट का मैथ या साइंस में कंपार्टमेंट आता है तकरीबन का, ठीक है। ये कॉमन है, ठीक है, क्योंकि किसी बच्चे को लेनी होती है बेसिक, लेकिन स्कूल वाले बेसिक नहीं स्टैंडर्ड दे देते हैं। मेरे साथ ये हुआ था, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं पास हो गया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मतलब कर रहे हैं अभी बात। तो आपको जैसे मैथ में कंपार्टमेंट आ गई, तो आपको चैप्टर 8 है जो ट्रिग्नोमेट्री, वो सबसे मुश्किल लगता है। तो पहले आप उसको उठाओ, उसको 2-3 बार रिवाइज करो, फिर उल्टा रिवाइज करो उसको, फिर आपका वो क्लियर हो जाएगा कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ऐसे ऐसे करके जो मुश्किल चैप्टर है 2-3 वो करो, बड़े बड़े हैं जिससे आपको लगता है कि ज़्यादा नंबर का आएगा वो करो। फिर आप उसको उठाओ जिसको कम नंबर का आ रहा है, उसको भी रिवाइज करो। ऐसे आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे, बिल्कुल आपके 100% है, आप पास नहीं, आप 50 या 60 नंबर तो आसानी से ले आओगे अगर आपने एक एक चैप्टर 2 या 3 बार रिवाइज कर लिया। क्योंकि आपके पास 2 महीने पड़े हैं, 2 महीने आपके पास, कोई नहीं कह रहा कि 1 महीना। 2 महीने में आपके पास 14 चैप्टर है मैथ में, और 14 आप अगर 2 महीने में देखोगे तो 30 दिन होते हैं, या किसी में 31 दिन होते हैं, तो आप मान लो 60 या 61 डेज है आपके पास। इस हिसाब से देखा जाए तो आप एक चैप्टर को 1-2 दिन भी लगाते हो ना, तो आप इजीली 20 या 35 दिन में 10 चैप्टर या 11 चैप्टर आपके हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा, ये नहीं है कि रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, एक ज़रूर प्रॉब्लम है कि आप शायद 11th में भी एडमिशन ले लिया होगा, ठीक है, शायद पता नहीं कंपार्टमेंट जिसका कंपार्टमेंट आता है उसका 11th में एडमिशन होता है या नहीं। मेरे स्कूल में तो शायद हुआ था, जब भी मैं डेट बताई थी मैंने कहीं, ठीक है। तो आपको ना देखो, पहले फोकस इस पर करना पड़ेगा 10th के कंपार्टमेंट पर, क्योंकि अगर आप 10th में कंपार्टमेंट में 2 बार फेल हो गए तो फिर आपको 10th उल्टी करनी पड़ेगी। इसलिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, जुलाई में आपके कंपार्टमेंट के पेपर होने वाले हैं, तो आप इसका भी रिवाइज करो, पहले इस पे ध्यान दो। मेरी चॉइस तो ये रहेगी कि आपको इस पे ध्यान देना है, 11th पे आप ध्यान मत दो। 1 जुलाई से आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आपने 10th कर ली जिसमें कंपार्टमेंट आ रहेगा, अगर आपका वो पेपर ठीक हो गया तो आप जब तो 11th में प्रोसीड होगे। अगर आप उसमें भी फेल हो गए तो आप कैसे प्रोसीड होगे, है ना, ये बात है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप फेल हो सकते हो ना, चांस है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेल होगे, आप बिल्कुल फेल नहीं होगे, आप पास होगे। पैनिक लेने की कोई जरूरत नहीं, पैनिक होने की। सीबीएसई आपको पास कर देगी जल्दी, ठीक है, जिसकी भी आरटीआर रखी है। और सीबीएसई ने खुद जारी कर दी है कि किस किस के पेपर फिर से होने वाले हैं, सारी लैंग्वेज के पेपर जारी कर दिए सीबीएसई ने, ठीक है। तो पहले आप कुछ चैप्टर को उठाओ जो आपको मुश्किल लगते हैं। अगर वो चैप्टर करोगे, वो देखो, अब अगर आसानी से पहले कर लोगे, अगर बाद में करोगे उस चैप्टर को, तो फिर भी वो इतना टाइम लेगा। अगर आप पहले कर लोगे तो आपको संतुष्टि हो जाएगी कि जो चैप्टर मुझे नहीं आता था वो मेरा क्लियर हो चुका है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, आप अगर ये प्रोसीजर फॉलो करोगे, 3-3 4, अगर आप 2 बार भी रिविज़न कर लेते हो तो आपके लिए ठीक हो जाएगा। अगर आपकी फुल एनसीईआरटी हो जाती है, फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो। इससे बेनिफिट क्या है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो
अगर आपको मतलब लर्न भी नहीं हो रहा, अगर तैयारी भी नहीं हो रही, आप उसको लिख लिख के देखो एक चीज़ को। तो ये था कि आप कंपार्टमेंट के पेपर की तैयारी कैसे करोगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि सीबीएसई ने इवैल्यूएशन की डेट अनाउंस कर दी है, कब से कब होने वाला है, रीचेकिंग कब से कब होने वाली है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कब से देखो, कुछ सीबीएसई ने नोटिस जारी किया है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ में, तो आप उसको देख सकते हो। ये सर्कुलर है सीबीएसई का, ये सर्कुलर सीबीएसई, मैं अपने आप से नहीं बना रहा कि ये सीबीएसई ने लिखा है। देखो, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है, सिंपल ये वे चीज़ है। अगर आपको दिक्कत लगता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, आपको लगता है मैं 95 आने चाहिए, लेकिन सीबीएसई ने 83 या 84 दे रखे हैं, तो आप वेरीफाई करवा सकते हो मार्क्स की, फिर से रीचेकिंग करवा सकते हो। और इसकी शायद एक सब्जेक्ट की फ़ीस 500 रहती है, इतना पता मुझे, ठीक है। तो देखो, मैं सिंपल ये बताता हूँ, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कब तक होने वाली है। फ्रॉम 4 डे फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टू 8 डे फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ये 5 दिन तक अवेलेबल रहेगी। जैसे आपका 13 तारीख को सीबीएसई ने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया, तो 14 तक लेके 19 तारीख तक आपकी ये डेट वैलिड है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। इतने डेट तक आप 5 दिन तक इसके फॉर्म भर सकते हो, आपको फीस जमा करवा सकते हो, जिसमें आपको ये लगता है कि मेरे जो मार्क्स है वो रोंग है। सेकेंड आता है ऑब्टेनिंग स्कैन फोटो कॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर की, ठीक है। ये दोस्तों ऑब्टेन स्कैन फोटो कॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर की, अगर आपको फ़ोटो कॉपी लेनी है आंसर की अगर आपको आंसर की देखनी है, मैंने क्या किया, क्या गलती हुई मेरे से, सीबीएसई आपको प्रूफ दिखाएगी कि हाँ भाई हमने रीचेकिंग की है। तो इसकी डेट है 2 दिन की। जैसे आपकी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स हो जाएगी, उसके बाद ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक होगी, ठीक है। इसके बाद री एवल्यूएशन ऑफ आंसर्स, इसके बाद सीबीएसई आपके सिंपल जो आपके आंसर है उसको दोबारा चेक करेगी कि हमने ठीक चेकिंग करी है या चेकिंग नहीं की, ठीक है। तो सिंपल आपके ये थी कि कब तक आपको ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वैलिड रहेगी, कब तक ये आपकी होंगे। और सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है कि आपके कितनी फीस लगेगी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। नोट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फोटो कॉपी ऑफ आंसर की री एप्लीकेशन ऑफ क्लास 10। तो दोस्तों आप सिंपल देखो, आप सिंपल cbse.nic.com पे जाओगे, सिंपल आपको दिख जाएगा। आप ये तो जिस दिन आपका वो हुआ था, जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसी दिन अनाउंस कर दिया था सीबीएसई ने। तो देखो, ओनली 20 आंसर बुक्स विल असाइन फॉर एप्लीकेशन इन 18 आवर टाइम टू रीच एवरेट। देखो, 20 आंसर की 8 घंटे में आपकी चेक होएगी और जो भी चेक करेगा उस तक पहुँचेगी, ठीक है। अब वो स्टेप वो टेकन मैनी चेक वर इंक्लूडेड टू कंपाइल द करेक्टनेस ऑफ द एप्लीकेशन वर्क। आपकी घनी बार चेक करी जाएगी, अगर हमारे से कोई गलती हुई है, गलती ना हो तो चेकिंग बहुत बार होगी आपकी, ठीक है। तो अब मैं एक बार बता देता हूँ, द प्रोसेसिंग चार्ज कैन बी, देखो आपको इसकी जो फीस है ऑनलाइन भरनी पड़ेगी। आप किससे भर सकते हो, डीटी मोबाइल ऑर्डर चेक से भर सकते हो, चेक से भर सकते हो, नेट बैंकिंग से भर सकते हो, क्रेडिट डिपॉजिट कार्ड से भर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार आपको इसकी हाँ देखो, प्रोसेसिंग चार्ज आर ₹500 पर सब्जेक्ट और क्लास 10। एक सब्जेक्ट की आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। और रिक्वेस्ट फॉर इवैल्यूएशन चैनल शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर 3 प्रमोशन रुपीज़ 100 पर क्वेश्चन। देखो,
अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो कि ये मेरा क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, तो आपको उसको एक क्वेश्चन के 100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। ये खुद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर सायम भारद्वाज ने दी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप इसको जाके चेक कर सकते हो। मैं ये जो PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं दे पाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एम रखते हैं इस पर 500 व्यू का, करवा देना, फटाफट प्यार देना, खूब सपोर्ट करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।